छिपे। इस वादे पर भरोसा इसलिए भी पक्का है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में सेना के तीनों प्रमुखों के साथ उनकी एक साथ अलग अलग कई मीटिंग्स हो रही है। इसके अलावा देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि अब तैयारी हर आपात स्थिति से निपटने की हो रही है। भारत की तैयारी मुकम्मल है। हालांकि सियासी मोर्चे पर सरकार के साथ होने की बात करने वाली कांग्रेस के ही एक नेता ने फिर से 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मानकर नई बहस छेड़ दी। दरअसल चर्चा हर उस मुद्दे पर करेंगे जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी का आकलन होगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कंगना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इसको हम राजनीतिक ढंग से नहीं, लेकिन इस चर्चा को भारत के लिहाज से और भारत की तैयारी के लिहाज से जरा समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत मेजर जनरल सिवाज मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। संकेतों पर अब सब निर्भर कर रहा है। हम संकेतों से ही समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है या क्या हो सकता है। अगर हम हाल फिलहाल के इन संकेतों को देखें, क्योंकि आज देखिए एयर चीफ से मुलाकात करना, कल नेवी चीफ से मुलाकात करना, 30 तारीख को आर्मी चीफ से मुलाकात होना, रूसी मिसाइल इग्लास की तैनाती कर देना, नौसेना की ड्रिल होना, 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर देना, ये संकेत क्या दे रहे हैं सर? उसमें कोई शक नहीं है कि तैयारियां हो रही हैं और कब और कहां होगा और किस रूप में होगा ये कहना मुश्किल है। मगर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी प्लानिंग के तहत जा रहा है भारत। अगर आप देखें, पहले इकोनॉमिक एक्शन हुए और उसके अंदर आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया गया। उसके बाद आप देखें हमारे जो इनके साथ व्यापार है वो भी बिल्कुल बंद कर देगा, पोस्टर भी बंद किया। फिर डिप्लोमेटिक एक्शन साथ हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें, इनको हम चाहते हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराया जाए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ बातचीत हो रही है। फिर कहीं ना कहीं IMF से बातचीत हो रही है, इनको बेल आउट लोन नहीं दिया जाए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रेड लिस्ट के लिए बातचीत हो रही है। उसके बाद भारत ने इसको अकेला कर दिया। डिप्लोमेटिकली हमने चारों तरफ से इसको आइसोलेट कर दिया है। आज पाकिस्तान के साथ IOC में भी कोई नहीं खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ है, एक्सेप्ट आप देखें किसी हद तक चीन, टर्की और अजरबैजान है। और अब जब आपके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कब होगा उसकी तैयारी होनी है। जिस प्रकार से आप इशारा कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जो एक तीनों चीफ को बोल चुके हैं, खुली छूट दे चुके हैं कि आप फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप प्लान करें। अभी वो एयर चीफ से नेवल चीफ से मिले, आज एयर चीफ से मिले। मगर मैं यही कहूँगा, हमें इस पर जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। क्योंकि ये याद रखो, जो अभी पाकिस्तान जहाँ पर एक प्रकार से क्योस है, पैनिक है, वो मोबिलाइजेशन के मोड पे है। मोबिलाइजेशन में पैसा चाहिए क्योंकि हर 10 दिन के लिए उसको $1.3 बिलियन चाहिए और उसके पास इतना पैसा है नहीं। उसके जो फॉरेन रिजर्व है वो $14 बिलियन है। तो ये सच्चाई है। जिसको इतना डर लगा हुआ है उसको ये भी मालूम है कि अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास असला नहीं है। उसके पास जो स्पेशली RT अम्यूनिशन है वो नहीं है। नॉर्मल अम्यूनिशन भी 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं। ऑयल नहीं है, उसके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है टैंकों के लिए। तो मैं ये कहूँगा उसके ऊपर हमें ये सोचना चाहिए कि जितना इसको डिले करोगे उतना पाकिस्तान और कमज़ोर होता रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी जो है वो डगमगा चुकी है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ना लड़ाई कर पाएगा, ना ही मोबिलाइजेशन। मेजर जनरल सिवाज, क्योंकि अब ये हम सब समझ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या गिर सकती है, उसकी हालत क्या हो सकती है, कैसे हम उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत की तैयारी है, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष का मीटिंग में होना, लगातार बैठकें चलना, जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्या युद्ध जैसा कुछ होने वाला है? देखो, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है, मगर काफी बहुत बड़ा होगा, ये तो इसमें शक की वजह है। देखो, पिछली बार जब उड़ी हुआ था, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप अंदर घुसे, के बाद आप बालाकोट गए, खैबर पख्तूनख्वा जैसे मॉडल का ट्रेनिंग है। मगर इस बार भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि अब की बार हम वो आतंकवादी नहीं, आतंकवादी की आका जो इनको पालते हैं, पोसते हैं
और जो इनको भेजते हैं, इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की तरफ इशारा किया। तो मुझे लगता है कि वाकई अब अगर वो उसको आपने हमला करना है, उसको आपने चोट देनी है, उसको आपने कॉस्ट पे करानी है, तो आप प्लानिंग बनाएंगे और अब की बार जो होगा वो काफी बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अब भारत की जो नेवी है, आप ये देखें, मैं एक मिनट, भारत की जो नेवी वो एक्सरसाइज कर रही है अरेबियन सी में, और भारत की नेवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस बार, क्योंकि उसकी काबिलियत और क्षमता है कि वो पूरे के पूरे सप्लाई चेन को काट सकती है पाकिस्तान के, वो इसको बिल्कुल कट ऑफ कर सकती है, उसके जो सामान आता है व्यापार का, प्लस उसके पास अगर हथियार और ऑयल बाहर से आना वो भी नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है ये सच्चाई है, इस बार काफी कुछ बड़ा होगा। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, क्योंकि बड़े की हम जब बात करते हैं तो ये 26 फरवरी को जब जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी 1971 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय हम सीमा के पार ये हमला करते हैं। अगली सुबह 27 तारीख को पाकिस्तान का भी जवाब आता है। तो जब आप कोई जवाब प्लान करते हैं, जब आप कोई तैयारी करते हैं, तो ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा, इसलिए रणनीति ऐसी हो कि उस पर वो दबाव हो। क्या लगता है आपको, क्या इन सारे पहलुओं पर सोचा जा रहा है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है सोच समझ के? और अगर सर आप हो तो आप क्या ऐसी प्लानिंग हो सकती है जो कड़ा जवाब देने के लिए पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए? क्योंकि हमने कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर लिया हमने, आतंकवाद को खत्म करने के जो भी ऐसे और कूटनीतिक पैमाने हो सकते थे उन सब पे हमने पाकिस्तान को घेरा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा, कैसे खत्म होगा? फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सर? ये पहली दफा मैं आपके चैनल से सुन रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने एक तो सीसीएस की पूरी बैठक की जिसमें तीनों सर्विसेज और सीडीएस शामिल थे, वो पहली हरकत हुई थी। अब आप ही ने बताया कि पिछले 2 दिन में आर्मी चीफ की अलग प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, एयर चीफ की हुई और नेवल चीफ की 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से हुई। इससे क्या क्लियर मिलता है संदेश? क्लियर संदेश ये मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज इन टोटल कंट्रोल नाउ। प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज को अब कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल